आपने इन चारों में से किसी भी ब्रांड से कुछ भी खाया हो, लेकिन पैसा गया है सिर्फ एक कंपनी को, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये वो कंपनी है जिसकी सेल्स पिछले 3 साल में 3 गुना बढ़ गई है, जिसकी 2024 में सेल्स थी 3556 करोड़ रुपए, यानी 10 करोड़ रुपए की सेल्स पर डे। और ये कंपनी पूरे इंडिया में 1557 आउटलेट चलाती है और इंडिया के बाहर 364, यानी कुल मिला के 2000 आउटलेट्स का संचालन एक कंपनी करती है। और ये सिर्फ इन ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी चलाते हैं, असली मालिक तो अभी भी कोई और है। और तो और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट हो गई और कंपनी की वैल्यूएशन है 20,000 करोड़ रुपए और इसके ओनर है रवि जयपुरिया और उनकी नेटवर्थ है 1,10,000 करोड़। अब हमारी कहानी का जो हीरो है देवयानी इंटरनेशनल। अब ये तो चला रहे सारी फ्रेंचाइजी, लेकिन फ्रेंचाइजी के ओनर कौन है तो पहले उससे देखते हैं। तो पिज्जा हट का असली ओनर है पेप्सी, क्योंकि 1977 में पेप्सी ने पिज्जा हट को खरीद लिया था। और यही नहीं, KFC का भी असली ओनर पेप्सी ही है, क्योंकि इसे भी पेप्सी ने 1986 में खरीद ली थी। तो इसका मालिक भी पेप्सी। अब इसके बाद इस ब्रांड का भी नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इसे भी पेप्सी ने खरीद लिया, तो इसका भी ओनर पेप्सी है। अब पेप्सी ने सोचा कि हम अपने कोल्ड ड्रिंक के धंधे को तो चला रहे हैं, लेकिन हम एक अलग से बिजनेस बनाते हैं जो हमारे फूड वाले बिजनेसेस को संभालेंगे। तो इन्होंने 1997 में एक अलग से कंपनी बनाई, ट्राइकॉन ग्लोबल लिमिटेड, और उसमें इन तीनों कंपनीज को डाल दिया। और 2002 में इस कंपनी का नाम बदल के कर दिया यम ब्रांड्स। और ये जो यम ब्रांड कंपनी है, ये 150 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और 61,000 रेस्टोरेंट चलाती है। और भारत की बात करें तो भारत में पेप्सी एंटर हुई 1995 में और अपना पहला स्टोर बेंगलुरु में खोला KFC का। इसके बाद 1996 में ओपन किया पिज्जा हट और इंडिया में धीरे धीरे पिज्जा हट पॉपुलर होने लग गया और इसके स्टोर्स ओपन होते गए। और ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहा था, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी होता है वो लोकल बंदा ही लेता है और वो अपने आसपास के मार्केट को अच्छे से समझता है और वो खुद ही ओनर भी होता है और खुद का पैसा भी लगा है तो मेहनत करके काम भी करता है। और इसी के साथ ग्लोबली भी ये यही मॉडल पे काम करते थे, खुद के स्टोर बहुत कम खोलते थे, फ्रेंचाइजी ज्यादा देते हैं। अब पेप्सी ने सोचा कि सारी फ्रेंचाइजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दिया जाए, तो उनके पास एक बंदा था जो कि रवि जयपुरिया करके था। उन्होंने उन्हें ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और रवि जयपुरिया जी ने 1997 में पिज्जा हट का स्टोर भी खोल दिया। और उन्होंने जिस कंपनी के अंडर में इसे ओपन किया वो थी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। अब ये रवि जयपुरिया जी कौन है? इनके पास 2 कंपनियां हैं। एक इन्होंने अपने बेटे के नाम पर वरुण बेवरेज खोल रखी है और दूसरा अपनी बेटी के नाम पर देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड खोल रखी है। अब वरुण बेवरेजेस भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 1,60,000 करोड़ और देवयानी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 20,000 करोड़। और ये अकेले इन दोनों कंपनियों के 62% के शेयर होल्डर है, तो इनकी इंडिविजुअल नेटवर्थ है 1,10,000 करोड़। अब देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की जो सेल्स वो कोविड के बाद गिरकर रह गई थी 1100 करोड़ के आसपास, जो कि 2024 में मात्र 3 साल में बढ़कर हो गई है 3556 करोड़। ये QSR स्पेस के सेकंड सबसे बड़े प्लेयर है। फर्स्ट प्लेयर है जुबिलेंट जिसका टर्नओवर है 5200 करोड़। इनके बाद ये सब कंपनीज आती है। अब इनके पास अगर स्टोर्स की बात करें तो 645 स्टोर इनके KFC के हैं, 593 स्टोर्स इनके पिज्जा हट के हैं और 207 स्टोर्स इनके कोस्टा कॉफी के हैं और इसके अलावा 90 स्टोर इनके पास वोंगो के हैं। बाकी छोटे मोटे 22 स्टोर्स और हैं, तो टोटल मिला के 1557 स्टोर्स इंडिया में इनके खुले हुए हैं। इसके बाद इन्होंने अपना IPO लेकर आए और इसे लिस्टिंग करा दी। 1838 करोड़ इन्होंने मार्केट से उठाए और उसमें से 400 करोड़ से ज्यादा इन्होंने कंपनी के एक्सपेंशन में लगाए और इस पैसे को इन्हें रिटर्न देने की जरूरत थी नहीं और ब्याज भी लगता नहीं है, तो ये भी इनके लिए एक पॉजिटिव स्टेप था। लेकिन अब किसी भी बिजनेस में ऊपर से तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है, लेकिन अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो पहला चैलेंज तो है इंक्रीजिंग कंपटीशन, क्योंकि कुछ भी चीज अगर सक्सेसफुली चल रही तो उसमें कंपटीशन जरूर आएगा। अब इनका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट आ रहा है KFC से। अब जो KFC फूड ऑफर करता है तो उसके अगेंस्ट में जो जुबिलेंट फूड है वो इस तरह का ब्रांड लेकर आ रहा है, जो कि ये भी चिकन का ब्रांड होने वाला है। तो कोई कितना भी KFC को पसंद करता हो, लेकिन वो एक बार ट्राई जरूर करने का सोचेगा। अब इसके साथ ही लोकल कंपटीशन भी काफी बढ़ रहा है, क्योंकि पिज्जा के मार्केट में डोमिनोज क्लियर लीडर है जो कि 65% के साथ मार्केट शेयर ऑन करता है। अब सेकंड नंबर पे जो पिज्जा हट आता है वो मात्र 16% के मार्केट शेयर पर है और जो अभी अभी खुला हुआ एक पिज्जा चेन है वो 13% के मार्केट शेयर पर आ चुका है। और ये जिस स्पीड से खुल रहा है हो सकता है पिज्जा हट को भी पीछे कर दे। इसके साथ ही इनकी ओवरऑल सेल्स भी डाउन जा रही है। अब क्योंकि इनके स्टोर्स खुलते जा रहे हैं तो ओवरऑल सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन अगर एक मेन स्टोर की बात की जाए तो सेल्स डाउन हो रही है। अब इसका रीजन ये है कि पहले तो केवल यही 3 ऑप्शन हुआ करते थे जो कि एक यूथ पसंद करता था, लेकिन आजकल इतने सारे ऑप्शंस एक यूथ के सामने आ गए हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा हो चुका है और इसमें इन सारे ब्रांड्स के अलावा लोकल ब्रांड्स भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इसके साथ ही एक चैलेंज ये भी है कि जो टाको बेल नाम का इनका ब्रांड था वो यम ब्रांड ने देवयानी इंटरनेशनल को ना दे करके डाबर कंपनी को दे दिया। तो आप देखते हैं ये अपने सारे चैलेंजेस को कैसे खत्म करते हैं और इंडिया में ये अपनी पोजीशनिंग को कैसे बरकरार रखते हैं। आपके इस कंपनी के बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।